हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब ठीक होंगे। तो आज फिर हम तैयार हैं इंट्राडे एंड डिलीवरी के कुछ शेयर लेके, फ्यूचर एंड ऑप्शंस के कुछ शेयर लेके। तो सबसे पहले राधे राधे। नाउ आज हम स्टार्ट कर रहे हैं, उससे पहले एक चीज़ और शोक समाचार के साथ स्टार्ट कर रहे हैं। आज एक बहुत ही खतरनाक जो चीज़ें हमें पता लगी, जिसमें देश का एक महानायक हमने खो दिया। रतन टाटा नहीं रहे। कुछ लोग होते हैं जो अपने नाम के साथ ही रहते हैं, जैसे रतन वैसे ही ये रहे पूरी जिंदगी भर, रतन की तरह ही ये चमकते रहे। उसी तरीके से इन्होंने अपने आप को चमका के रखा। इस पूरे भारतवर्ष के नहीं, पूरे देश के साथ साथ विश्व के अंदर भी इनका बहुत बड़ा नाम रहा। दूसरी चीज़, कुछ लोग होते हैं जो उसके जाने के बाद लोग उनकी तारीफ करते हैं कि भाई चला गया, ये वो अच्छा था, ये था। लेकिन कुछ लोग होते हैं जीते जी अपनी तारीफ करवाते हैं। तो ये वो लोग हैं जो जीते जी अपनी तारीफ कराते रहे। ये भारत के बहुत बड़े उद्योगपति, जिन्होंने भारत के लिए बहुत अच्छा काम करा। इसी तरीके से इनके लिए एक जो है हमने एक शौक जो रखना है, वो ध्यान पे रखते हुए ये एक बहुत बड़ी हमारे लिए एक चीज़ है जो चली गई हमारे लिए। चलो इसके हिसाब से इस पे हम आगे फिर बात करेंगे। नाउ अपनी जो ट्रेड की एक सीरीज़ है उसको चलते हुए चलते हैं। नेक्स्ट हमारे पास आज इंट्राडे एंड डिलीवरी के कुछ शेयर्स हैं, उन पे हम बात करते हैं। तो पहला हमारा है पीएनसी इंफ्रा, जिसका प्राइस है 428। इस पे बात करते हैं। नाउ अगर मैं इसका वनडे चार्ट देखूं तो पोजीशंस क्या है, 2 दिन के बाद जिस तरीके से पोजीशन निकलती हुई आई है वो एक बेटर पोजीशंस पे दिखता हुआ नजर आ रहा है। अगर आप ध्यान से देखें, एक गैप अप की पोजीशंस के कल के पोजीशन के बाद जिस तरीके से एक बहुत बड़ा उछाल लिया उसने, उस तरीके से इस पे एक चीज मैं यहाँ पर पोजीशंस को दिखाने की कोशिश करूँ। यहाँ पर ये जो इस तरीके से बुलिश एंगल्फिंग पैटर्न के बाद परसों जो है बुलिश एंगल्फिंग, उसके बाद जिस तरीके से एक ऊंचाई ली गई वो पोजीशन बहुत ही बेटर दिखाई दे रहा है। टेक्निकली थोड़ा सा मजबूत नज़र आता है। इंडिकेटर पोजीशन से वॉल्यूम लेवल के हिसाब से नज़र आ रहा है, जिसके हिसाब से पोजीशन वर्कआउट करती हुई आ रही है। दूसरी तरफ फाइनेंशियल पोजीशन मैंने देखने की कोशिश करी, वहाँ 2-3 चीज़ें समझ में आई, उसके बारे में बात करते हैं। वहाँ पर क्या है कि यहाँ पर एक ऑर्डर पोजीशन मिला है, जो 20 मीटर की जो चौड़ी सड़कें हैं उनके स्ट्रक्चर के लिए इनको जो है एक ऑर्डर मिल चुका है। एक पोजीशन मुझे बहुत बड़ा ऑर्डर है, जिसके भी यहाँ पर ये वर्कआउट करता हुआ नजर आ सकता है। इस ऑर्डर पोजीशन पे हमने यहाँ टारगेट रखा है 450 का। डिप के बिहाफ पे स्टॉप लॉस रहेगा 420 का, एक्शन रहेगा बाय का। इस पे आप एक नज़र बना के चल सकते हैं और अपना फ़ायदा उठा के चल सकते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास जियो फाइनेंस का, इसका प्राइस है 343। इस पे एक चीज़ हमने ध्यान रखनी है कि किस तरीके से वर्कआउट करता हुआ नजर आ सकता है। तो अगर मैं ध्यान से देखूँ टेक्निकली चार्ट, तो टेक्निकली चार्ट बहुत ही अच्छा पोजीशन दिखाता हुआ नजर आया। एक डाउन ट्रेंड को तोड़ता हुआ जिस तरीके से पोजीशन निकले, लेकिन कल थोड़ी सी इसमें वाली नजर आई है, बट पोजीशन एक बेटर पोजीशन में चलता हुआ नजर आ रहा है। जो उठता है वही वर्कआउट करता है, उसकी पोजीशन देखते हुए आपको समझ में आनी चाहिए। यहाँ 2-3 चीज़ें मैं आपको समझाने की कोशिश करूँ। यहाँ क्या चीज़ें हैं वो समझ लेते हैं। फंडामेंटली यहाँ पर क्या है, AMFI से जो MF डिस्ट्रीब्यूशन है, बेटा MF का डिस्ट्रीब्यूशन है, उसका म्यूचुअल फंड का जो डिस्ट्रीब्यूशन है उसका लाइसेंस इसे मिल गया है, जिसके बिहार पे यहाँ पे थोड़ा सा उछाल की टारगेट है हमारा 352 का। डिप के भी आप स्टॉप लॉस दे रहे हैं 338 का, एक्शन रहेगा बाय का। नेक्स्ट है हमारे पास CMS होगा, जिसका प्राइस है 605। उस पर एक नज़र बनाने की कोशिश करते हैं कि किस तरीके से वर्कआउट करता हुआ नजर आ सकता है और पोजीशन दिख सकता है। तो ध्यान से देखते हैं कि इसके बारे में पोजीशन देखते हैं। टेक्निकली चार्ट बहुत मजबूत है, ट्रेंड बहुत अच्छा पकड़ा हुआ है। जिस तरीके से टेक्निकली इंडिकेटर पोजीशंस और जिस तरीके से वॉल्यूम लेवल है वो बहुत अच्छे से वर्कआउट करता हुआ नजर आ रहा है। फाइनेंशियली जिस तरीके से पोजीशन निकल के आ रही है वो भी बेटर पोजीशन है, रेशियोज में बेटर पोजीशन है, जिसके बिहाफ पे ये वर्कआउट करता हुआ नजर आ सकता है। डिप के बिहाफ पे जो है वो हमने स्टॉप लॉस अलग है, लेकिन टारगेट हमने 625 का ले रखा है। थोड़ा सा डिप जो 592 का हो सकता है, उसके ब्याह पे हमने इसको स्टॉप लॉस लिया है। ये भी एक अच्छा काम कर सकता हुआ नजर आ सकता है।
नेक्स्ट अगर हम देखना चाहें तो हमारे पास आता है GR इंफ्रा, जिसका प्राइस है 1638। इस पे एक नज़र बनाने की कोशिश करते हैं। टेक्निकली चार्ट जिस तरीके से डाउन पोजीशन में गया, अगर आप देखें बहुत बड़ी कैंडल नज़र आती है, उसके बाद दो कैंडल जो ग्रीन नज़र आई पोजीशन, और कल जो उसने गैप अप पोजीशन लगी, टेक्निकली चार्ट एक अच्छा पोजीशन ले रहा है। 13 EMI के ऊपर की पोजीशंस को लेता हुआ वॉल्यूम लेवल को करते हुए इंडिकेटर पोजीशन थोड़ा बेरिश चलते आ रहा है। दो तीन चीज़ें बताने की कोशिश करूंगा कि फाइनेंशियली ऑर्डर पोजीशन जिस तरीके से मिला है, वहां पर मैं आपको बताता हूं कि नागपुर मेट्रो में रेल परियोजना जो है 903 करोड़ का जो इनको मिला है, वो पोजीशन मुझे बेटर लगी, जिसके लिए इन्होंने बहुत लंबे समय तक काम करने की कोशिश करी और वर्कआउट मिलता हुआ नजर आया। 23 सितंबर को कंपनी को LL1 से है ना बिडर घोषित किया गया है, जिसके बिहाफ पर मैं बता सकता हूँ कि यहाँ पर एक पॉजिटिव नजर आती हुई नजर आ रही है, जिसके बिहाफ पर अपन लोग टारगेट ले रहे हैं 1670 का, डिप के बिहाफ पे स्टॉप लॉस 1620 का एक्शन रहेगा बाय का, इस पे एक नजर बना के चल सकते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास एक्म ड्रग्स का, इसके पास प्राइस देखें तो 851 है, इस पे एक नजर बनाने की कोशिश करते हैं। टेक्निकली चार्ट देखें तो जिस तरीके से शेयर का आना 6 अगस्त को आना, उसके बाद पोजीशन को जिस तरीके से बनाना और डाउन पोजीशन एक अच्छी पोजीशन के बाद 1000 के 1100 के ऊपर जाने के बाद जिस तरीके से पोजीशन इसमें नजर आई, वो एक टेक्निकली चार्ट को कमजोर पोजीशन में दिखाता हुआ नजर आ रहा है। लेकिन अब जिस तरीके से इसके अंदर खरीदारी नजर आ रही है और जिस तरीके से बेसिक पैटर्न को तोड़ता हुआ जिस तरीके से वर्कआउट करा है, वो बेटर पोजीशन है। फाइनेंशियल पोजीशन में मैंने देखी इसके अंदर कि ड्यूल एक्शन वाली, सही है जी, यहाँ पर जिस तरीके से टैबलेट इन्होंने लॉन्च की है, ये लॉन्च टैबलेट जो बहुत ही बढ़िया पोजीशन में नजर आ रही है, जिसकी वैल्यूएशन मुझे लग रहा है कि बढ़ती हुई नजर आएगी। मंजूरी के साथ जिस तरीके से लॉन्च हुई है और वो वर्कआउट करता हुआ नजर आ रहा है, जिसके बिहाफ पर यहाँ टारगेट थोड़ा सा बड़ा 890 का ले रहे हैं, डिप के बिहाफ पे स्टॉप लॉस रहेगा 845 का, एक्शन रहेगा बाय का, इस पे भी आप एक नज़र बना के चल सकते हैं और अपना फायदा ले सकते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास NOCIL का, जिसका प्राइस 284 है, इस पे एक नज़र बनाते हैं। देखें तो टेक्निकली चार्ट जिस तरीके से नजर आ रहा है, कंसोलिडेट पोजीशन के बाद 4 दिन के बाद एक पोजीशन जिस तरीके से डाउन थी, उसके बाद जिस तरीके से थर्स्टिंग पैटर्न के बाद जो पैटर्न बनता हुआ नजर आया, बहुत ही बेटर पोजीशन है। इंडिकेटर पोजीशन भी बहुत अच्छे तरीके से पुलिस लेवल में नजर आती हुई दिखाई दे रही है और इंडिकेटर पोजीशन जिस तरीके से नजर आ रही है, टेक्निकली बहुत वगैरह फाइनेंशियली रेशियो में बहुत अच्छे सुधार है, जिसके बिहाफ पर इसमें पोजीशन नजर आती है। 320 का टारगेट लेकर चल रहे हैं, स्टॉप लॉस रहेगा 278 का, एक्शन रहेगा बाय का, इस पे भी आप एक नजर बना के चल सकते हैं। नेक्स्ट अगर हम देखने की कोशिश करें तो हमारे पास जो शेयर है वो कौन सा है, वो है हमारे पास मैक्स फाइनेंस 1100, सही है, 89 का है। अब ध्यान से देखिए, ध्यान से 79 का, सॉरी, यहाँ मैं जो बताने की कोशिश कर रहा हूँ वो ध्यान से समझते हैं। यहाँ पर जो पोजीशन है वो क्या है, यहाँ पर पोजीशन निकलती हुई आ रही है। टेक्निकली चार्ट को देखिए, डाउन पोजीशन है और पोजीशन के बाद जिस तरीके से इसने बहुत अच्छी पोजीशन लेने की कोशिश करी है, डिप की पोजीशन के बाद जिस तरीके से गेटअप पोजीशन में निकलता हुआ नजर आ रहा है, ये बहुत ही कमाल करता हुआ नजर आ सकता है। इस पर आप एक फायदा ले सकते हैं। रेशियोज के बिहाफ पे भी बेटर है, 1220 का टारगेट लेके चल रहे हैं और जो स्टॉप लॉस है वो हमारा क्या रहेगा 1165 का, एक्शन रहेगा बाय का, इस पे एक नजर बना कर चल सकते हैं। नेक्स्ट अगर हम देखें तो हमारी कैटेगरी है फ्यूचर एंड ऑप्शन, इसको भी आप इक्विटी में यूज कर सकते हैं, डिलीवरी के हिसाब से भी यूज कर सकते हैं, तो फायदा ले सकते हैं। तो यहाँ पर हम देखना चाहेंगे तो हमारे पास एक्सिस बैंक का फ्यूचर बेटा, इस पर एक नज़र बना के चलिए। इस पर देखते हैं 1174 के बिहाफ पे चल रहा है, जिस तरीके से टेक्निकली चार्ट नजर आ रहा है, डाउन के बाद जिस तरीके से यहाँ पोजीशन नजर आई और पोजीशन जिस तरीके से निकल के आया वो बेटर पोजीशन पे नजर आता है। पोजीशन जिस तरीके से नजर आ रही है टेक्निकली बहुत ही अच्छा एक्शन के हिसाब से वर्कआउट करता आ रहा है। बैंकों पे नज़र बना के रखें, पोजीशन बढ़ती हुई नजर आ सकती है। यहाँ पे टारगेट 1200 कर रहा हूँ, जो बढ़ता हुआ नजर आ सकता है। डिप के यहाँ पे स्टॉप लॉस रहेगा 1165, एक्शन रहेगा बाय का, इस पे नजर बना के चल सकते हैं। नेक्स्ट अगर हम ध्यान से देखने की कोशिश करें तो हमारे पास जो शेयर है वो है हैवेल्स का, इसका फ्यूचर 1934 का है। 1934 पे अगर हम ध्यान से देखें तो इसके बिहार से पोजीशन देखते हैं, देखें तो टेक्निकली चार्ट बहुत ज़्यादा कमजोर नजर आ रहा है। 13 EMI की पोजीशन नजर आ रही है, थोड़ा सा डिप देने की यानी शुरुआत देने के बाद ही थोड़ा सा डाउन पोजीशन आ सकता है। टेक्निकली जिस तरीके से कमजोर है, यहाँ हम शॉर्ट सेल की पोजीशन को लेते हुए चल रहे हैं। टारगेट रहेगा 1925 का, स्टॉप लॉस के बिहार पर हम ले दे रहे हैं 1950 का, स्टॉप लॉस एक्शन रहेगा सेल का, इस पे भी वर्कआउट कर सकते हैं। नेक्स्ट कैटेगरी हमारी ऑप्शन की कैटेगरी है, इस पर ध्यान रखते हैं कि सिटी यूनियन बैंक लेके चलना है। 155 का जो स्ट्राइक प्राइस रहेगा, पुट पोजीशन लेके चलना है। टारगेट 7 रुपये का, जिसके बिहाफ पे हमने देखना है कि पोजीशन कैसे काम कर सकती है। टेक्निकली चार्ट जिस तरीके से कमजोर नजर आ रहा है, आज भी डिप की पोजीशन पे डाउन ही रहना चाहिए और जिस तरीके से वर्कआउट नजर आता है उसके हिसाब से पोजीशन गिरती हुई नजर आएगी। यहाँ पर पोजीशन टारगेट 7 का है, स्टॉप लॉस ले रहे हैं हम 2.5 रुपये का, एक्शन रहेगा बाय का। पुट बाय करनी है, ध्यान रखें पोजीशन को देखते हुए चले।
नेक्स्ट है हमारे पास सिप्ला का 1680 का स्ट्राइक प्राइस है, कॉल पोजीशन लेनी है @ 45 पे जो है चीज़ है। 65 का जो है आपने क्या टारगेट रखना है, इसके ऊपर पोजीशन लेते हुए चलना है। यहाँ पर पोजीशन बेटर रखने की कोशिश करी जाएगी। जिस तरीके से कैंडल चार्ट पोजीशन नज़र आ रहा है बहुत ही बेटर पोजीशन रहेगा, बाई की पोजीशन पे देखता रहेगा। टेक्निकली वो है बहुत ही मजबूत है। जिस तरीके से कल शेयर ने कीमतों में उछाल देखा गया, सिप्ला में यहाँ पे भी आज भी उछाल देखने की कोशिश की जा सकती है और देखा जा सकता है। यहाँ पर हमारा टारगेट रहेगा 65 का, स्टॉप लॉस रहेगा 35 का, एक्शन रहेगा बाय का। ये कुछ ऐसे शेयर है जिस पे आप वर्कआउट कर सकते हैं, फायदा हो सकते हैं और बेनिफिट ले सकते हैं। तो इसी चीज से आप अपना लॉजिकली जो है ट्रेड करने की कोशिश करें। देन मिलते हैं हम अपनी नेक्स्ट सीरीज के अंदर। गुड बाय।